अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ पैदर पे मुसलसल पाक फौज के ऊपर अटैक करते जो नज़र आ रही है। मुसलसल पाक फौज के खिलाफ जो वो बयानियाँ तरीके इंसाफ डेवलप कर रही है। और इसी असना के अंदर जब 1971 के हवाले से बानी इमरान खान की अपने अकाउंट से एक ट्वीट आती है और उसके बाद अब मुसलसल ऐसी ट्वीटें आ रही हैं। और आज भी तरीके इंसाफ ने एक ऐसी ट्वीट कर डाली है कि जो वो 1971 के हवाले से तरीके इंसाफ ने एक ट्वीट की थी उससे भी कहीं आगे की है, जिसके अंदर पाक फौज के ऊपर एक बड़े भयानक किस्म के इल्ज़ामात तरीके इंसाफ ने लगाए। पाक फौज से बहुत से सवाल जो वो तरीके इंसाफ ने पूछे। अब क्या कुछ कहा गया तरीके इंसाफ की जानब से, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी अहम जो है वो डेवलपमेंट है वो ये है कि तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को जेल के अंदर रखने के लिए क्या नया प्लान जो है वो तैयार किया गया। अब नए प्लान के मुताबिक इमरान खान साहब कब तक जेल के अंदर रहेंगे, क्या कुछ तफसीलात हैं, ये आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले मैं बात कर लूँ कि तरीके इंसाफ जो बजाय इसके कि मट्टी पाव वाली कहानी की जाए, बजाय इसके कि जो अभी एक गर्मी का माहौल बना हुआ है उसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि इमरान खान के लिए कोई सहूलत जो है वो कहीं से निकल सके। लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ कहीं पर भी कोई नरमी इख्तियार करने को तैयार नहीं है। बाकायदा सोचे समझे मनज़्ज़म अंदाज के अंदर वो चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं और रफ्ता रफ्ता की जा रही हैं, बारी बारी यानी कि किया जा रहा है कि स्टेप वाइज जो है वो पाक फौज के ऊपर, पाकिस्तान के इदारे के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो तरीके इंसाफ चढ़ाई कर रही है। और इसकी आपको मैं एक वाज़ेह मिसाल दूं, चूंकि इमरान ने 1971 के हवाले से जो ट्वीट की थी तो उस ट्वीट की वजह से बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब को जो नोटिस जारी किए गए थे, आज वो FIA के पास गए हैं, वहाँ पे दफ्तर के अंदर वो पेश हुए हैं, उनसे जो सवालात किए गए वो उन्होंने जवाब दिए। लेकिन वहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी तरीके इंसाफ हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने FIA को बाकायदा मेरे ख्याल में तहरीरी सूरत के अंदर वो एप्लीकेशन दी है कि आप हमें हमूदुर रहमान जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट की कापी मुझे एक जो है वो आप प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे देखें ना कि तरीके इंसाफ की पिछले यानी कि 3-4 साल उनकी गवर्नमेंट भी रही है, इमरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, यही उमर अयूब साहब भी उस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी थे तरीके इंसाफ के। लेकिन उस वक्त इनको याद नहीं आया कि हम हमूदुर रहमान की जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट को हम पब्लिक कर लें कि पूरा पाकिस्तान भले उसको पढ़ ले। लेकिन तब चूंकि ये सेम पेज के ऊपर थे, सेम पेज जो है वो खेली जा रही थी और उस वक्त ये गवर्नमेंट के अंदर थे, बाजवा साहब के कंधे इस्तेमाल हो रहे थे, तो उस वक्त इनको महसूस नहीं हुआ कि ये जो रिपोर्ट है इसको भी हमें पब्लिक करना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, अपोजिशन के अंदर है और इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई चल रही है। और उसी लड़ाई को लेते हुए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए इन्होंने ये कोशिश की है। पहले हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से जो वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट की गई और उसी ट्वीट के अंदर आर्मी चीफ को जो है वो उसको भी टैग किया गया, मतलब उनकी फ़ोटो वगैरह लगा के वो मिसालें दी गई कि आप भी मुल्क जो है वो एक बार फिर से टूटने जा रहा है। और आज एक और जो मामला हुआ, एक और ऐसी जो वो बयान सामने आया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने एक बयान दिया है और बयान उनकी जानिब से जो है वो भी आप देख लें कि तरीके इंसाफ किस जानिब जो वो जारी है। उन्होंने कहा जी, खान की ट्वीट में आर्मी चीफ की तस्वीर लगाने से कोई क़यामत नहीं आ जाती। अगर सियासत में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है तो ये तस्वीर जो है गलत नहीं है। अगर ये कौन सी मतलब अगर ये सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो वो इंटरफेयर कर रही है तो ये चीज़ गलत नहीं है कि उनकी तस्वीर लगा दी गई। और अगर उनकी तस्वीर लग गई है तो इससे कौन सी क़यामत आ गई है। आपको नहीं पता कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को लाने वाले कौन है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है जिसके अंदर तरीके इंसाफ जम हो चुकी है, हामिद रज़ा साहब का ये स्टेटमेंट है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि तरीके इंसाफ अब किस जानिब बढ़ी है। और रिसेंटली जो तरीके इंसाफ ने आज के दिन के अंदर एक ट्वीट की है, आपने उस ट्वीट को सुनना है और फिर आप अंदाजा लगा लें कि तरीके इंसाफ आप चाहती क्या और किस लेवल के ऊपर ये जंग लेके जाना चाहती है। तरीके इंसाफ ने ट्वीट किया कि महाना, ये तरीके इंसाफ के जो ऑफिशियल पेज है ना उसके ऊपर ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं वहाँ पे मौजूद है। कहा गया कि मुहाना बुनियादों के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या फिर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाकर तरीके इंसाफ पर मजीद जुल्म के एलामिये जारी करने का क्या मकसद है। ये जो पाक फौज की जानिब से जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है उसके हवाले से ये बात की जा रही है कि कभी आप फॉर्मेशन कमांडर्स जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, कभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर आप तरीके इंसाफ के खिलाफ बात करते हैं। मतलब वो 9 मई वालों के खिलाफ बात होती है कि 9 मई वालों को नहीं मुआफ़ किया जाएगा, उनको रगड़ा लगाया जाएगा, उनको उनके इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो ये आप हमारे ऊपर जब वो जुल्म डालें। फिर कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है
लहर पर हिकमत अमली के बजाय IASPR के अलामे में तरीके इंसाफ पर मजीद जुल्म की धमकियों देने तक महदूद हैं। यानी कि IASPR की जानब से जो एलामिये जारी किए जाते हैं उसके अंदर जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैल रही है उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। एलामिये के अंदर अगर बात की जा रही होती है तो तरीके इंसाफ को फिक्स करने के वाले से की जा रही होती है। ये तरीके इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर ट्वीट मौजूद है और यह भी कहा गया कि क्या कैदियों के नाहन खींचने से लेकर बदतरीन जिनसी व नफसियाती तशद्दुद जैसे मजालम के बाद भी चंद अशखास की इज़ाब पसंद ज़हनियत को तस्कीन नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि चंद लोग कौन से तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान है वो जो चंद नाम लेते हैं वो DGISPR का लेते हैं, आर्मी चीफ का लेते हैं, मेजर जनरल मेरे ख्याल में फैसल नसीर हैं या जनरल फैसल नसीर हैं, उनका नाम जो है वो इमरान साहब बार बार लेते होते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाते होते हैं। तो इन लोगों का यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि चंद लोगों की जो इज़ाब पसंद दूसरों को तकलीफ देने की उनकी जो जहनीत है उसकी एक खासी ये है कि चंद लोगों को जो कैदी हैं उनके नाखन खींचना, उनको नफसियाती या फिर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाना। तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन है इनके ऊपर के इदारे के ऊपर। आप ही बता दें कि आपके जो लोग 9 मई के सिलसिले के अंदर आर्मी कोर्ट्स आर्मी के अंडर जो उनका ट्रायल हो रहा है, जो आर्मी की जेलों के अंदर बंद है, तो किसके साथ जो वो जिनसी ज़्यादती हुई है, किसको ज़हनी तौर पर टार्चर किया गया, किसके नाहन खींचे गए, ये कोई छोटे एलिगेशन नहीं है। जिनसी ज़्यादती का तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान वो तो कई बार कह चुके हैं, बल्कि वो तो शहबाज गिल के ऊपर भी उन्होंने ये कह दिया था कि शहबाज गिल को उठाया गया, उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। हत्ता कि आज़म स्वाति जो कि 70-75 साल बुजुर्ग हैं उनको भी जब उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था उनकी मुतनाज़ा ट्वीट के ऊपर, तो उस वक्त भी इमरान ने ये कहा था कि इनके साथ भी जिनसी ज़्यादती हो रही है। तो यानी कि तरीके इंसाफ के लिए एक बड़ा फेवरेट किस्म का जो एलिगेशन है वो जिनसी ज़्यादती का है और उसी को तरीके इंसाफ अब आर्मी चीफ के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो वो इस्तेमाल करना चाह रही है। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अगर तरीके इंसाफ को कहा जाए कि आप प्रूव करें, आप सबूत दें किसके नाहन खींचे गए, किसके साथ ये ज़्यादती हुई, तो मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के पास इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन एलिगेशन उनके पास ज़रूर मौजूद होंगे। इसके बाद ये कहा गया क्या इमरान खान को 31 साल कैद और बुशरा बीबी पर हत्याकमेज़ मुकदमे ने बदले की आग है वो क्या अभी तक ठंडी नहीं की? यानी कि आपने इमरान को 31 साल, बुशरा बेगम को भी कैद जो वो करवा दिया, उनको जेलों के अंदर डाल दिया, अभी तक आपके अंदर जो बदले की आग थी वो ठंडी नहीं हुई। और फिर ये सवालात किए जा रहे हैं किससे? जाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट से किए जा रहे हैं, आर्मी चीफ से किए जा रहे हैं, DGISI से जो वो किए जा रहे हैं। फिर कहा गया कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन से दूर करने, रोकने और बदतरीन धांधली के बाद भी आपके अंदर इंतकाम का लावा उबल रहा है। यानी कि आपने तरीके इंसाफ को इलेक्शन की दौड़ से बाहर किया, उनसे बल्ला भी छिनवाया, तो अभी तक भी क्या आपके अंदर वो लावा पक रहा है, आपकी आग ठंडी नहीं हो रही। कहा गया कि मज़ीद कौन से मसाले हैं जो होना बाकी हैं, या ये सब करने का मकसद SIFC की नाकामी से तवज्जो हटाना है। तो ये बराह रास्त पाक फौज के ऊपर तरीके इंसाफ का एक एलिगेशन है, तरीके इंसाफ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। अब जाहिर है इसका जवाब तो अगली बार या फिर एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर एक नए एलामिये के अंदर तो नहीं आर्मी बताएगी, लेकिन अब आर्मी का बताएगी, इस्टेब्लिशमेंट बताएगी, तो 9 मई के मुजरमान के खिलाफ जो वो एक्शन करके बताएगी, फिर ही जाके तरीके इंसाफ को पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। अब वो क्या प्लान है कि जिसके तहत इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जाएगा। आपको पता है कि तोशाखाना का केस, एक जो तोशाखाना 2 है ना, उसका केस बनने जा रहा है। नैब ने इसकी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और मुकम्मल जो हो गई है तहकीकात, अब एक ख़ास टाइम को देखा जा रहा है। जैसे ही वो दुरुस्त वक्त आ जाएगा तो रेफरेंस जो है वो इमरान और बुशरा बेगम के खिलाफ मूव कर दिया जाएगा। आपको याद रहे जो पहला इमरान के खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस बना था, केस बना था, उसके अंदर इमरान खान बुशरा बेगम को 14 साल की कैद और 1 अरब से ऊपर का जो है वो उनके ऊपर जो लगाया गया था कि आप जो है वो जमा करवाएं, तो उनके ऊपर यानी कि एक तरह से जुर्माना हुआ था। तो उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तरीके इंसाफ ने अपील की थी, इमरान और बुशरा बेगम ने अपील की थी। उस अपील के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बेगम की सजाएं मुअत्तल कर दी थी। यानी कि केस वहीं पर मौजूद है, लेकिन इमरान खान अब भी उनकी जो सजा है वो सजा नहीं भुगत रहे। तो ये चीज़ें हो गई थी, लेकिन अब एक फ़ेज़ 2 आ रहा है और फ़ेज़ 2 बड़ा सख्त किस्म का होगा। इसके अंदर जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरीके से इमरान के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो जो खामियां हैं, जो कमियां कोताहियां हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि इमरान साहब एक लंबे अरसे तक जेल के अंदर रहेंगे और जब वो जेल से उसी वक्त जब आएंगे, बाहर आ सकेंगे, जब वो इन तमाम हरकतों से जो आज भी वो कर रहे हैं, इदारे के खिलाफ निकल रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, या फिर अपने रवैये के अंदर जब तक वो तब्दीली नहीं लाते, मुझे लग रहा है कि वो जेल के अंदर ही रहेंगे।